बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स को नेचुरली तरीके से बढ़ा सकते हैं। हेमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को मिलाता है, जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है। अगर आपको थकन, कमजोरी, चक्कर आना, सुस्ती, फ्रीक्वेंट हेडेक्स और नाखून कमजोर हो जाने जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये लो हेमोग्लोबिन के साइन हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत कॉमन हैं। स्पेशली लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की वजह से ऐसा होना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। रिसेंट डेटा स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 50 साल के बीच के लगभग 25% मेल हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से परेशान हैं, जबकि इसी एज ग्रुप में अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 57% लेडीज अनेमिया में मुब्तला हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है, हर वक्त थकावट रहती है, बाल झड़ रहे हैं, फोकस और कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, या फिर नेल्स आपके ब्रिटल हो चुके हैं, तो आपके अंदर हो सकता है कि खून की कमी हो रही हो। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ सिंपल सी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी बॉडी में ब्लड के लेवल्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं, अनेमिया को दूर कर सकते हैं, अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पावर पैक फूड जो कि हेमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाता है, वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। बीट रूट आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर होता है, और ये तीनों ही न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत ही तेजी से बनाने में हेल्प करते हैं और आपके हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर खून की कमी हो रही है तो बीट रूट को अपनी डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। आप चुकंदर को सैलेड में या फिर जूस बनाकर या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप खून बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैक्सिमम फायदा चाहते हैं तो इसका जूस लेना बेस्ट होता है। दूसरी चीज जो हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिशनल और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, वो है गुड़ और काले तिलों का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही चीजें पुराने दौर से आयरन के रिच सोर्सेज माने जाते हैं। गुड़ में आयरन होता है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, और जब आप इसको काले तिलों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे डबल बेनिफिट मिलता है। इसको लेने के लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए और इसमें आप 1 टीस्पून भुने हुए काले तिल मिला लीजिए, और रोजाना दोपहर को खाना खाने के बाद आप इसे खा लीजिए। ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है, और इसको इस्तेमाल करने से विद इन वीक हेमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स जो कि आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को तेजी से बढ़ाने की ताकत रखता है, वो है डेट्स यानी कि खजूर। दोस्तों, खजूर नेचुरली आयरन में बहुत रिच होता है और नेचुरली आपके हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। रोजाना 2 से 3 खजूर खाना या फिर शाम में आपको स्नैक के तौर पर खाना हेमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाता है। इसमें न सिर्फ आयरन होता है बल्कि नेचुरल शुगर्स भी होते हैं जो कि आपको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साइंस कहती है कि डेट्स में आयरन के साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। तो अगर आप नेचुरली हेमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट्स को अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में आप जरूर शामिल कीजिए। हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चौथी चीज है दोस्तों अनार। अनार आयरन, विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि अनार में आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अनार को आप डायरेक्टली इसके दाने निकाल कर खा सकते हैं या इसका फ्रेश जूस निकाल कर भी आप पी सकते हैं। दोस्तों, इन 4 चीजों के अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो कि हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। मसलन वो फूड्स जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि ऑरेंजेस यानी संतरा, गुआवा यानी कि अमरूद, टमाटर और आंवला, या फिर बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च वगैरह। इनके अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं तो इन्हें विटामिन सी के साथ कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो इसमें आप लेमन निचोड़ कर पी सकते हैं, या फिर इसके जूस को निकालते वक्त आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आयरन है इसका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है फोलिक एसिड फूड्स। फोलिक एसिड दरअसल आपके रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। फोलिक एसिड ब्रोकली, केला, हरे पत्तेदार सब्जियां और अनार में पाया जाता है। तो इस तरह के फोलिक रिच फूड्स को भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और तीसरा, आपको विटामिन B12 रिच फूड्स का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में मदद करता है और अनेमिया को प्रिवेंट करता है। एग्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स B12 के बेस्ट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 45 सीरियल या फिर सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं ताकि आपका B12 लेवल बैलेंस में रहे। दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें
जो कि आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को तेजी से बढ़ाती हैं। लेकिन सिर्फ इन चीजों को खाना ही काफी नहीं है, इनके साथ कुछ चीजों को अवॉइड करना भी इतना ही जरूरी है, वरना आयरन का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चाय और कॉफी की बात करते हैं। देखिए, अगर आप खाना खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इनमें टेनिन्स होते हैं जो कि आयरन के साथ बाइंड होकर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। कम से कम 1 घंटे के बाद या 1 घंटे पहले ही पिएं। दूसरा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बहुत ज्यादा ऐसे फूड्स को लेना जो कि कैल्शियम रिच होते हैं। इनको भी आयरन मिल्स के साथ लेने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकता है, और इसीलिए अगर आप दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो इसे आप अपने आयरन रिच मील से 2 घंटे बाद ही लें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना और इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना नेचुरली तरीका है जो कि आपको अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा और इसको मेंटेन रखने में भी आपकी हेल्प करेगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।